हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। और भाई आज की इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 7.9। भाई जो ये वाली एक्सरसाइज है वहां पर हम लोग निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है। अभी हमने सवाल नंबर 19 और 20 लिखा हुआ है। तो भाई इसके पहले के सवाल अगर आपको देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। ठीक है। भाई सवाल नंबर 19 और 20 के बाद क्या होगा, ये वाली एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अब आप सवाल नंबर 19 पे ध्यान दो। लिमिट है 0 से 2, 6x+2 ऊपर लिखा हुआ है, x² + 4 नीचे लिखा हुआ है। और भाई आपको ना यहाँ पर हल करना है निश्चित समाकलन की तरह। तो पहले तो हम यहाँ समाकलन करने वाले हैं। देखो ऊपर दो पद हैं तो हम दोनों ही पदों को अलग अलग लिखेंगे। 0 से 2 करो, यहाँ 6x और यहाँ x² + 4 dx करो, प्लस 0 से 2 करो। और जो 2 लिखा हुआ है ना उसको हम फिलहाल ऐसे लिखे ले रहे हैं, लेकिन हमें 2 ये ना बाहर निकालने होंगे। और यहाँ लिख दो आप x² + 4 इस प्रकार से। तो भाई 6x और 2 लिखे हुए थे ना प्लस में, दोनों को हमने ना अलग अलग करके लिख दिया है। तो ये वाले 6 बाहर निकालने होंगे, ये वाले 2 भी बाहर निकालने होंगे। जो ये वाला सवाल है ये मान कर लगने वाला है, और जो ये वाला है ये भाई डायरेक्ट ही हल हो जाएगा। अभी देखना कैसे। पहले हम इसे हल करेंगे। यहां लिखोगे माना, आ जाएगा x² + 4 बराबर t मान लो आप। यहाँ आप अवकलन करोगे तो हो जाएगा 2x dx बराबर dt, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ लिखा है 6x dx, यहाँ आप 3 से ना गुणा कर दो तो हो जाएगा 6x dx बराबर आ जाएगा 3dt। अब आप ना इसकी वैल्यू यहाँ रख लो, i बराबर, लिमिट अभी मत रखना, 6x dx का मान हो जाएगा 3dt और अपॉन में हो जाएगा t। लिमिट कैसे रखोगे, देखो पहले x का मान यहाँ 2 रखो तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 4 और 4 8, ये हमारी अपर लिमिट हो जाएगी। 0 रखोगे तो x का मान 0 करोगे तो यहाँ t का मान आ जाएगा 4, ये हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी। तो देखा, जैसे ही हमने प्रतिस्थापन का प्रयोग किया लिमिट भी हमें बदलनी पड़ी। इसका हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे करोगे, 2 को बाहर निकालोगे, dx अपॉन, देखो x² + 4 लिखा है, इसे आप लिख दो x² + 2 का स्क्वायर। और यहाँ लिमिट उतनी ही रहेगी क्योंकि यहाँ पर हमने प्रतिस्थापन का प्रयोग नहीं किया है। यहाँ आप भाई कर दो समाकलन, i बराबर 3 तो बाहर हो जाएंगे, सीधा आ जाएगा log t। और लिमिट है आपकी 4 से 8 प्लस 2 इंटू, देखो dx अपॉन x² + a², ये भाई सूत्र बन जाएगा tan इनवर्स x का। भाई dx अपॉन x² + a², सिंपल फार्मूला है, होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो a का मान है 2। ठीक है। यहाँ आपको लिमिट भी रखनी है 0 से 2 इस प्रकार। भाई यहाँ 2 और 2 आपके हो जाएंगे कैंसिल। पहले यहाँ पे आओ, 3 तो हो जाएगा लॉग, पहले 8 रखोगे फिर माइनस लगाकर 4 रखोगे। भाई पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, पहले x का मान रखोगे 2 तो यहाँ हो जाएगा 2/2, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1, फिर माइनस, जब 0 रखोगे तो भाई 0 आ जाएगा। i बराबर, माइनस में अगर लॉग लिखा है तो लॉग तुरंत अपॉन में चला जाएगा इस प्रकार से। tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4 और भाई 0 होता है 0, तो वो तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ आप भाई काट लो तो क्या आ जाएगा 3 log 2 प्लस π/4।
और भाई ये हो जाएगा आपका आंसर। तो भाई देखो, यहाँ पर हमने शुरुआत से ही दो पद बना लिए थे, तो आप यहाँ तुरंत देख के जान गए कि भाई बिना प्रतिस्थापन के तो ये लगना नहीं है। और ये वाला आपसे डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ डायरेक्ट ही फार्मूला बन गया था। जहां पर हमने प्रतिस्थापन का प्रयोग किया, वहां पर हमने तुरंत लिमिट बदल ली थी, ताकि हमें यहाँ टी का मान ना रखना पड़े। लिमिट बदल लोगे तो आप टी में ही सवाल को हल कर सकते हो। यहाँ डायरेक्ट हल किया, लिमिट रखी, और भाई ये आ गया आपका आंसर। अब भाई आ जाओ सवाल नंबर 20 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, लिमिट है 0 से 1, x इंटू ई की पावर x लिखा हुआ है, प्लस साइन पाई x अपॉन 4। देखो यहाँ पर ना दो पद लिखे हुए हैं, तो पहले i बराबर करके लिखो 0 से 1 x ई की पावर x dx, इसे आप अलग कर लो 0 से 1, और भाई यहाँ पर साइन पाई x अपॉन 4 dx, इसे आप अलग कर लो। इसका तो आप डायरेक्ट समाकलन कर सकते हो, लेकिन यहां पर क्या है, यहां आपको खंडशः समाकलन यूज करना पड़ेगा। आइलेट के हिसाब से आपको पहले F1 और F2 चूज करने होंगे। देखो, तो ये हो जाएगा हमारा I1 और ये हो जाएगा हमारा I2। आइलेट के हिसाब से भाई क्या होगा, ये वाला आखिर में आता है, तो ये हो जाएगा I2 और ये हो जाएगा हमारा I1। ये प्रथम और ये हो जाएगा द्वितीय। तो सबसे पहले आप यहां खंडशः का प्रयोग कर दो। देखना पहले क्या होता है, पहले वाले को ऐसे ही लिखना होता है और दूसरे वाले का समाकलन करना होता है। e की पावर x का समाकलन e की पावर x हो जाएगा, लिमिट है 0 से 1, फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1। अभी अंदर क्या आएगा, बहुत ध्यान देना, पहले वाले का अवकलन तो 1 हो जाएगा, दूसरे वाले का समाकलन तो हो जाएगा e की पावर x dx लिख दो। हो गया हमारा खंडशः। यहां पर क्या होगा, साइन पाई x अपॉन 4 लिखा हुआ है। देखो साइन का होता है माइनस का कॉस, यहां प्लस हटा के आप माइनस लगा दो, माइनस कॉस पाई x अपॉन 4। लेकिन x के साथ पाई अपॉन 4 ना गुणा में है, तो यहां आ जाएंगे बटा में। ठीक है, तो यहां आप लिख दोगे 4 अपॉन पाई, बाहर निकल आएंगे। भाई पाई अपॉन 4 है तो उनको उल्टा करके लिख दो, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन पाई। यहां लिमिट लगा दो आप 0 से 1 इस प्रकार से। तो यहां हमने खंडशः का प्रयोग किया। यहां पर भाई क्या हुआ कि डायरेक्ट तो समाकलन हो गया कि साइन का माइनस कॉस होता है, लेकिन चूंकि x के साथ पाई अपॉन 4 गुणा में थे, तो हमने पाई अपॉन 4 को भाग में लिख दिया, तो उसका उल्टा 4 अपॉन पाई गुणा में हो गया। अब देखना यहाँ पर i बराबर, यहां पहले आप लिमिट खोल दो, पहले मत खोलो, पहले आप यहां पर समाकलन कर लो। x e की पावर x, लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से 1, माइनस e की पावर x यहां हो जाएगा, उसका समाकलन क्या होगा, e की पावर x होगा, लिमिट हो जाएगी 0 से 1, यहां माइनस 4 अपॉन पाई कॉस पाई x अपॉन 4, और भाई लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से 1। अब भाई यहां पर देखो लिमिट खोल दो, पहले 1 रखोगे तो यहां 1 हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा e। 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि x का मान 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। यहां पर आ जाओ, 1 रखोगे तो माइनस का e आएगा, और जब 0 रखोगे तो यहां पर ना आप ब्रैकेट यूज कर लो, 1 पे e आएगा और 0 पे माइनस e की पावर 0, इस प्रकार से आ जाएगा माइनस 4 अपॉन पाई। देखो पहले 1 रखो, यहां पर भाई x का मान 1 रखोगे तो आ जाएगा cos पाई अपॉन 4, फिर 0 रखोगे तो आ जाएगा cos 0, इस प्रकार से। i बराबर, देखो ये वाला e और ये वाला e हो जाएगा कैंसिल जब आप यहां ब्रैकेट खोलोगे, e माइनस e और e की पावर 0 हो जाएगा 1, तो यहां आ जाएगा 1 हमारा, माइनस 4 अपॉन पाई, कास पाई अपॉन 4 क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2, कॉस 0 होता है 1, तो भाई ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखना आंसर में क्या लिखेंगे,
1 माइनस, इसको भाई आप ऐसे ही उतार दो, 4/पाई, यह हो जाएगा 1/√2 माइनस 1। और भाई ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 20 का आंसर। देखो, पहले वाले पद में हमने खंडता प्रयोग किया, दूसरा वाला पद हमने डायरेक्ट लगाया, और भाई फिर लिमिट के मान रखे और सीधा आंसर आ गया।